आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा यूएई। सिपा सलार को अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। आर्मी चीफ की अमाराती सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान यूएई के साथ ताउन में मजीद वुसअत का ख्वाहिशमंद है आर्मी चीफ। सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम, हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख। कराची में पीटीआई रहनुमा को हिरासत में ले लिया गया। 12 नोटिस के बावजूद हलीम आदिल शेख बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। एंटी इंक्रूचमेंट हुकाम का मौक़िफ़। शहबाज गिल दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले होंगे या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पुलिस नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया। 3 बजे सुनाया जाएगा। जुडिशल पर भेजने के बाद दोबारा जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता, वकील के दलाइल। पिछले 4 महीने से एक ही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान शदीद बहरान में है, पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो रहा है। इस बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है, वो नए इलेक्शन है, एक नया फ्रेश मैंडेट है अवाम का। बिल्कुल बैठ जाएंगे साथ, लेकिन पहले ये ऐलान करें कि हाँ जी, हम एक जल्द और फौरी इंतखाब की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के पास लॉन्ग मार्च का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है, जब मुनासिब समझेंगे इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इलेक्शन का टाइम फ्रेम दिया जाए, फिर आगे बात होगी। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, उन पर तशद्दुद का मकसद इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। असद उमर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को शहबाज गिल केस पर ब्रीफ किया जाएगा। कराची और हैदराबाद के जलसों के हवाले से भी मुशावरत शेड्यूल। जो पुराने नैब के चेयरमैन हैं, मैंने उनको पहले दिन भी जब वो चेयरमैन थे उस वक्त भी कहा था, जब जाने लगे उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि अपने एहसास पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें, ताकि इस मुल्क के अवाम को पता चले कि वो आदमी जो दूसरों पर झूठे मुकदमे बनाता रहा, उसकी अपनी हकीकत क्या है। तेल की कीमत जो है ये ओगरा का निज़ाम है, दुनिया की कीमतों का निज़ाम है, ये किसी बयानिए पर तब्दील नहीं होती। तेल की कीमत आलमी मंडी के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरों से हिसाब मांगने वाला अपने असासे अवाम के सामने रखे। लोगों को पता चलना चाहिए एहतसाब के दावे करने वालों की हकीकत क्या है। तेल की कीमतें किसी के बयानिए पर कम नहीं होती, एक निज़ाम के तहत निर्ख कम और ज़्यादा होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी। कोशिश है खसारे को 4000 अरब रुपए तक लाया जाए। हुकूमतों ने बैरूनी कर्ज लिया, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। हमने बजट का खसारा पूरा करने के लिए कर्ज लिया। बरामदात बढ़ाने से ही मुआशी मसाइल हल होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। मिफ्ता इस्माइल, अवाम को धोखा देना बंद करें। पूरी दुनिया में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। मुल्क में महंगाई का नया सैलाब आएगा। हालात यूं ही रहे तो मुल्क और मईशत दोनों नहीं चलेंगे। एवन फील्ड में बैठने वालों को अवाम का कोई दर्द नहीं। हमाद अजहर की तनकीद। नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल की मद में मुल्क का 130 अरब का नुकसान कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई। शहबाज सरकार ने बढ़ा दी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सेल्स टैक्स और लेवी टैक्स 0 था। उमर सरफराज चीमा। मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर फिर आंखें दिखाने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में 60 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम यार खान और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मुश्किलात। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में बारिशों के असरात। वज़ीर आला हाउस के सामने की सड़क भी टूट फूट का शिकार।
गलियों में भी बारिश का पानी जमा होने से मुश्किलात। हुकूमत को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं, लगता है वजीर आला साहब आराम फरमा रहे हैं। शहरियों का तंज। सीएम हाउस के सबसे करीब है, जो वीआईपी सड़क है, उसका ये हाल है। तो वाक़यात है, कब से हम मेरे ख्याल में 15 दिन तो होगा इसको खुदे के ऊपर, ये हाल है। ये वीआईपी रोड है, ज़ियाउद्दीन रोड इसको कहते हैं। अब आप देख लें, चीफ मिनिस्टर हाउस सामने है, उसके सामने से जा रहा है ये। यह क्या हाल है आपके सामने है। पूरी कराची का ये हाल है। हम ऐसी कुरंगी में रहते हैं, वहाँ गंद रोड, सड़कें, गलियाँ, इतने बुरा हाल है। बारिशों के बाद या उससे पहले जो सिचुएशन चल रही है, ये गवर्नर हाउस और मेन जो सीएम हाउस के सामने का एरिया है PIDC, और यहाँ देख लेंगे क्या सिचुएशन चल रही है लोगों की। VIP इलाका हो या जो भी इलाका हो, सारे बराबर ही है। अभी कुछ भी VIP नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला साहब होते ही हैं यहाँ पे, तो VIP कैसे हुआ वो जब सड़क पे निकलेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि क्या पोजीशन। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की मजमूई तादाद 196 तक पहुँच गई। 21,542 मकानात को नुकसान। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुल्तान में दरिया चनाब के पानी ने बेड़ के इलाकों में तबाही मचा दी। घर, फसलें, बागात बुरी तरह मुतासिर। मुतासरीन के इमदाद के लिए अब तक कोई अमली इकदाम ना हो सके। पोलियो के खिलाफ जंग में वर्कर्स का कलीदी किरदार। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, कराची और हैदराबाद में पोलियो मुहिम जारी। सैलाब के पानी में पोलियो मुहिम के लिए सामान पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पोलियो वर्कर्स को खैराज तहसीन। कोरोना की छठी लहर, मजीद 5 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 526 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.72% रिकॉर्ड। अमरीकी सदर जो बाइडन का बड़ा इकदाम, महंगाई में कमी के कानून पर दस्तखत कर दिए। कानून बनने से माहौल दोस्त एनर्जी के लिए $370 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। रॉटरडैम में पहला वनडे, पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 16 रन से हरा दिया। 315 रन के हदफ का ताक़ुब करती मेजबान टीम 298 तक ही पहुंच सकी। 109 रन की शानदार इनिंग्स पर फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड, 88 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम ने 88 वनडे में 4,516 रन्स बनाकर हाशिम आमला से एजाज छीन लिया। मोदी सरकार की खेल में मुदाखलत, फीफा का बड़ा एक्शन। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल। हिंदुस्तान अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम।